हेलो गाइस, आज मैं आपको लेके चलूँगी अपने गांव की एक शादी में। पिछले हफ्ते मैं अपने कज़न की शादी में गांव गई थी और ऑनेस्टली इट वाज सच अ रिफ्रेशिंग ब्रेक फ्रॉम द रेगुलर सिटी लाइफ। मम्मी पापा और मेरा अब हम जा रहे हैं शादी में नानी के गांव और वहाँ पे बहुत सारा मस्ती करेंगे, ठीक है। पर इस बार एक और चीज़ स्पेशल थी, वो थी मेरे हस्बैंड भी इस बार मेरे साथ थे शादी के लिए 2 दिन के लिए और हम वहीं पे रुक गए थे। बहुत टाइम के बाद पहली बार हम दोनों ने फैमिली फंक्शन को साथ में एंजॉय किया था और हमारा ट्रैवल उफ क्या ही कहूँ मैं। वो हाईवे के रास्ते, रुकते रुकते चाय के ठेले पे थमना, छोटी छोटी बातों पे हंसना और बिना किसी स्ट्रेस के जर्नी का मज़ा लेना। इट रिमाइंडेड मी हाउ इम्पोर्टेंट इट इज़ टू पॉज, कनेक्ट एंड जस्ट एंजॉय द मोमेंट। शादी से एक दिन पहले ही हम पहुंच गए थे, लेकिन मैंने सबसे पहले वहां जाके क्या किया, इतनी सारी बातें की मम्मी से, बहुत सारी बातें जो कि कभी फ़ोन पे हो ही नहीं सकती। और जब उनके हाथ का खाना खाया तो लिटरली लगा ये टेस्ट सिर्फ माँ के हाथों में ही हो सकता है। वैसे मेरी दोनों बुआ जी भी वहाँ आई हुई थी, उनसे मिलकर बचपन याद आ गया मुझे जब उनके हाथ की खीर के लिए लड़ते थे हम लोग। ये सारी छोटी छोटी बातें यादों का एक प्राइसलेस बॉक्स बन जाती हैं। लेट्स पॉज हेयर, रिलेशनशिप्स मैटर, वी ऑफन टेक दीज मोमेंट्स फॉर ग्रांटेड, लेकिन असली खुशी तो इसी में छुपी होती है। जैसे मम्मी के हाथ का खाना, वो सिर्फ पेट नहीं दिल भी भर देता है। पापा का बिना कुछ कहे सामान उठा लेना, वो एक अनसेड सपोर्ट होता है। पार्टनर के साथ सफ़र, छोटी छोटी कन्वर्सेशंस, दे साइलेंटली स्ट्रेंथन द बॉन्ड। बच्चे और ग्रैंड पेरेंट्स की बॉन्डिंग एक इमोशनल हेरिटेज होती है। वो वैल्यूज़, वो प्यार जो कहीं और नहीं मिलता, ये सब होती हैं रिश्तों की यादें जो ज़िंदगी की असली वेल्थ है। और मेरी बुआ जियों की बात चल रही थी तो मैं एक बात बता दूं, मेरी दोनों बुआ बहुत अच्छी हैं और जब हम छोटे थे तो वो हमें बहुत प्यार किया करती थी। हम लोग लड़ा करते थे कि बुआ जी के घर कौन जाएगा इस बार छुट्टियों में, मैं जाऊंगी कि मेरा भाई जाएगा। Growing a strong, respectful relationship between your parents and your husband can make more peaceful and loving family environment. ओके, सो यहाँ पे क्या है कि दोनों साइड से म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, दोनों एक दूसरे की रिस्पेक्ट करें, ये बहुत ज़रूरी होता है। आपके हस्बैंड को आपके पेरेंट्स की बहुत रिस्पेक्ट करनी चाहिए बिकॉज दे आर योर पेरेंट्स। तो वो उनको अपने ही पेरेंट्स की तरह उसको ट्रीट करना चाहिए। एंड ओपन एंड पॉजिटिव कम्युनिकेशन, अरेंज रेगुलर कन्वर्सेशंस लाइक कॉल्स करने चाहिए, विजिट्स करने चाहिए रेगुलर टाइम पे। अगर कोई टेंशन होती है तो उनको उस चीज़ को लेकर भी आपस में बातचीत करनी चाहिए, ठीक है। इससे क्या होता है कि इससे बहुत अच्छा रिलेशन ग्रो कर सकता है आपका। और ये मतलब हर रिलेशन के लिए मैं कहना चाहूँगी, चाहे वो हस्बैंड वाइफ का हो, पेरेंट्स का हो या फिर इन लॉज का हो, ठीक है। आपको एक दूसरे को स्पेशल ओकेजन्स में इंक्लूड करना चाहिए, लाइक इनवाइट योर पेरेंट्स टू सेलिब्रेट बर्थडेज, एनिवर्सरीज, फेस्टिवल्स एंड माइलस्टोन्स टुगेदर। दीज शेयर्ड एक्सपीरियंसेस कैन बिल्ड नेचुरल क्लोजनेस। आपको जो भी बाउंड्रीज़ वगैरह हैं वो रिस्पेक्टफुली सेट करनी चाहिए। डिस्कस विद बोथ पार्टीज़ व्हाट्स कंफर्टेबल फॉर एवरीवन, लाइक फ्रीक्वेंसी ऑफ विजिट्स, opinions on personal matters, etc. You can say let's try to understand each other's comfort zones so everyone feels respected. Be fair and avoid taking sides. When issues come up, don't make it husband versus parents. Show both sides that you understand their perspective. Be firm but gentle in keeping peace. Gratitude always goes a long way. Okay, तो suggest things they can enjoy doing together like gardening, watching cricket, TV shows, cooking और working on a small home project. आपको उनको गाइड करना चाहिए कैसे मतलब साथ में वो बैठें, पार्टीज़ करें, ये शोज़ वगैरह देखें। आजकल तो, पहले तो लोग ये तारक मेहता का चश्मा वगैरह भी देखते थे, अभी तो सब ये बंद हो गया है। तो ये सब चीज़ें करनी चाहिए हम लोगों को फैमिली के गेट टुगेदर के लिए, ठीक है। तो दिस इज़ दैट टाइम आई वॉज ट्रैवलिंग टू माई विलेज चाइल्डहुड
विलेज आफ्टर मैनी ईयर्स। आपको कुछ पॉइंट्स बता दूं कि जब भी आप कहीं लंबा ट्रैवल करते हो तो प्लान बट कीप इट फ्लेक्सिबल, हैव अ रफ प्लान बट अलाउ रूम फॉर सरप्राइजेस। योजना तो आप बनाओ लेकिन उनमें थोड़ी सी फ्लेक्सिबिलिटी रखो। बहुत सिंपल सी मतलब आपके प्लान्स होने चाहिए, ठीक है। ट्रैवल लाइट, ट्रैवल राइट, पैक स्मार्ट एंड ओनली वॉट यू ट्रूली नीड्स। Soak in the journey, not just the destination. Enjoy the road, the people, the sounds. Capture memories, not just photos. Take time to truly feel the place. जब मैं यहाँ से जा रही थी तो इतना अच्छा अच्छा मोमेंट्स, मेमोरीज मैंने कलेक्ट किया है, आप देख ही सकते हो, ठीक है। देखो पानी आ गया। पे पहुंचने वाले थे तो हमने लोकल से ही वहाँ पे थोड़ा सा खाना खाया था जो कि बहुत ही ज़्यादा टेस्टी भी था। जब भी आप ट्रैवल करो ऐसा नहीं होना चाहिए कि हाँ आप बस फ़ोन में ही लगे हुए हो। बी प्रेजेंट विद लव्ड वंस, कीप फोन्स असाइड फॉर सम टाइम, कनेक्ट दो कन्वर्सेशंस, लाइक आप अपने हस्बैंड और अपने बच्चे या फिर जिसको भी ले जा रहे हो उनके साथ भी बातचीत करते। Educate and adjust expectations. Sometimes there is a generational or cultural gap. Help both sides understand where the other is coming from. ठीक है, आपको दोनों को अंडरस्टैंड करवाना चाहिए कि कौन कहाँ से आ रहा है, क्योंकि कभी कभी क्या होता है कि कल्चरल गैप भी होता है, और मेरे केस में तो बहुत बड़ा कल्चरल गैप है। लाइक वी आर फ्रॉम यूपी, मतलब मैं शादी से पहले यूपी से थी और अभी इनके यहाँ पे आके मुझे उत्तराखंड के साइड का सारा कुछ करना पड़ा। बहुत टाइम के बाद मैं अपने घर पे गई और वहाँ पे मम्मी से बातचीत करके बहुत ही अच्छा और सुकून फ़ील किया। उस घर में जाने के बाद जो सुकून फ़ील होता है वो अभी आप आगे सुनोगे। देखो कितनी फ्रेश गुड मॉर्निंग हुई है मेरी यहाँ पे आज। और ये हमारी मम्मी आ गई हैं मंदिर से पूजा करके। ये मेरा घर इतना अच्छा है ना, इसका बड़ा सा आंगन, बस मन करता है कि मैं यहीं पे रहूं, बट क्या करूं, अदर रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ भी हैं भाई। यहाँ पे बहुत सारे ऐसे ड्रीम्स हैं मेरे जो अभी तक पूरे नहीं हुए हैं, वो भी तो पूरे करने हैं ना, उसके लिए मेहनत भी बहुत करनी पड़ेगी। तो हेयर इज़ माई मॉम्स हाउस, दैट इज़ कॉल्ड मम्मी का घर, that obviously holds comfort, warmth, and countless memories of my childhood. These can be used in conversations, cards, captions, or just as expressions of gratitude. Obviously, मम्मी का घर कोई जगह नहीं, एक एहसास है। The food tastes better, the sleep is deeper, and the heart is lighter here. नो मैटर हाउ ओल्ड आई गेट। मम्मी के घर में मैं हमेशा बच्ची ही बनी रहती हूँ। मम्मी की झप्पी हर दवा से ज़्यादा असरदार होती है। मम्मीज़ होम स्मेल्स लाइक लव, केयर एंड फ्रेशली कुक्ड फूड। इवन साइलेंस, मम्मी के घर की खामोशी भी कहती है तुम यहाँ पे सेफ़ हो, महफूज हो। ऑब्वियसली मम्मी के घर पर वक्त थोड़ा रुक जाता है ताकि द सोल कैन कैच इट्स ब्रेथ। Okay, the doorway of her house always feels like the entrance to peace. मम्मी का घर है भाई जहाँ दिल को सुकून और आत्मा को घर मिल जाता है। घर छोड़ते हुए ऐसा लगता है जैसे कि अपना बहुत कुछ पीछे छूट गया है। मम्मी के घर में जाने के बाद मैं कहीं और होती हूँ अपनी दुनिया में, और यक्षु कहीं और ही होता है अपनी दुनिया में। उसको मुझसे कोई लेना देना नहीं होता, वो भूल जाता है कि मैं उसकी माँ हूँ, और सच कहूँ तो मैं भी भूल जाती हूँ कि वो मेरा बेटा है, क्योंकि उसका ख्याल रखने वाले वहाँ पे बहुत सारे लोग होते हैं। उसके नानू होते हैं, उसके मामू होते हैं, उसकी मामी होती हैं, और उसकी मासीज़ भी बहुत सारी हैं वहाँ पे। तो यक्षु के तो बहुत मज़े थे भाई, उसके बारे में सोचने के लिए मेरे पास टाइम ही नहीं था। शादी हो गई, नेक्स्ट डे हम वापस आ गए, दिल से खुश, थोड़े थके हुए लेकिन अंदर से फुल रिचार्ज्ड। बस फिर वही स्टार्ट हो गया अपना शहर, वही ऑफिस घर रूटीन,
है ना। तो रिश्ते सिर्फ फ़ोन पर बात करने से नहीं, मिलने, समय बिताने और छोटी छोटी बातों में जीने से मिलते हैं। तो नेक्स्ट टाइम जब भी मौका मिले ज़रूर ऐसा प्लान बनाएं।